अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अलल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ पैदा की। उसमें से हम और आप भी एक मखलूक़ हैं। अशरफुल मखलूक़, और अशरफुल मखलूक़ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमारी तारीफ़ फरमाई है। कुरान करीम में इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। हमारी 5 खुसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में बताई हैं। पहली बात तो है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो। और काम ये बताया है उखरिजत लिन्नास, लोगों की नफ़ारसानी, लोगों की भलाई और लोगों के फ़ायदे के लिए आप निकले हो। तअमुरून बिल मारूफ, यानी नेकी का हुक्म करते हो। वो तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से लोगों को रोकते हो। वो तु'मिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो मेरे अजीज़, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस क्लिप देखने का एक फ़ायदा ये होना चाहिए मुझे और आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 5 चीज़ों को हमारी तारीफ़ कर रहा, 5 चीज़ों के ज़रिए, क्या वो सिफ़त आज हमारे अंदर मौजूद है? क्या उस पर हम कायम मकाम हैं? कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बहुत बेहतरीन उम्मत हो। ठीक है, हमने अपने आप को मान लिया हम बेहतरीन हैं। उखरिजत लिन्नास, लोगों की नफ़ारसानी, लोगों की भलाई के लिए। क्या हमारे अंदर वो सिफ्त है कि हम एक दूसरे का भला चाहते हैं? आज इस दौर में जो मैं देख रहा हूं, शायद आप भी देख रहे होंगे, कि सबसे ज्यादा परेशान हाल जो है वो अपना पड़ोसी से। मुझसे मेरा पड़ोसी होगा, मैं किसी और से परेशान हूं। यानी एक दूसरे की तकलीफ देने में, एक दूसरे को ईजा पहुंचाने में हम इसको महारत समझते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम लोगों की नफ़ारसानी के लिए निकाले गए हो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक डीजे लग रहा, बज रहा था। मैंने उनसे मना किया तो वो नहीं माने, उन्होंने लगा लिया। तो उस बच्चे से, लड़के से मैंने बड़े प्यार से कहा, बेटा किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, ख़तरनाक है कि यार आप बर्दाश्त से बाहर है, इसे आवाज़ कम कर लें। वो लड़का बड़े अदब से उठा और उस डीजे के पास गया और उसने यूं वॉल्यूम को और बढ़ा दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कह रहा है कि आप एक दूसरे के फायदे के लिए, तो उसने उस वॉल्यूम को, आवाज को और बढ़ा दिया। जब ये बात औरतों तक पहुंची कि यार ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, तो लोग कहने लगे यार क्या बात है, उसके तो यार आज शादी है और आज उसने खुशी नहीं मनाई, तो और आज उसने ये धमाल नहीं डाला, तो फिर यार उसका तो मामला बेकार हो जाएगा। तो ये खुशी, वो खुशी आपकी जो खुशी है, उस खुशी को वहाँ शुमार किया जाएगा कि आपका पड़ोसी या आपका भाई या आपका कोई और जानने वाला आपकी उस खुशी में शामिल हो। और मुसलमानों की तो खुशी कैसी खुशी होती है, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को, मुसलमानों को जो खुशी दी है, तो उस खुशी के मौके पर वो तो मस्जिद जाते हैं सीधे। अल्लाह ने हमें साल में 2 खुशियाँ दी हैं, 2 ईदें दी हैं, वो हमारी खुशी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ढोल तमाशे और डीजे लगाने के लिए खुशी नहीं, सीधे हम तो मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं और वापस आ जाते हैं। तीसरी बात है अमर बिल मारूफ, यानी नेकियों का हुक्म करना। तो देखिए कि आप कितना नेकियों का, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तारीफ की हमारी, उस तारीफ में हम कहाँ तक खरे उतर रहे हैं। अब आप रास्ते में जाइए तो रास्ते में कोई आदमी रास्ते बीच रोड पर मोटरसाइकिल को खड़े करके और मोबाइल से बात कर रहा है। आप कह दीजिए उससे, कोई कहता नहीं एक दूसरे से, आप कह दीजिए, नाराज हो जाएगा, बोले आप ही को क्यों, आप ही को परेशान है, बाकी तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, एक हदीस मुबारक है कि ईमान की आखिरी सिफ्त, ईमान का आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते में अगर कोई नुकसानदेह या पत्थर की चीज़ पड़ी हो तो उसे हटा दें, ये ईमान का आखिरी दर्जा है।
तो वो पत्थर की चीज़ या कोई लकड़ी या कोई नुकसान कांटे वाली चीज़ जो रास्ते में पड़ी होती, तो लोगों ने उसको क्या समझा कि वो हम हैं, यानी उस पत्थर की जगह खुद खड़े हो गए, पूरा रास्ता रोक के रखा हुआ है। कारोबार करते हैं तो सड़क के ऊपर करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं तो रोड पे बनाते हैं, बातें करते हैं तो रोड पे करते हैं, अगर खड़े हो रहे हैं तो रोड पे खड़े हुए हैं, रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आतु हक तरीक़हू, रास्ते का हक अदा करो। रास्ते का हक तो ये है कि रास्ते को साफ रखा जाए। अगर उसमें से अगर ऐतराजतन कोई बात हम कह देते हैं तो कहते यार आप ही को क्यों परेशानी है, बाकी कोई कुछ कहता नहीं, बच के निकल जाते, आप भी निकल जाइए। तो अमरून बिल मारूफ, तो नेकी का हुक्म देना ये मेरे और आपके ऊपर वाजिब है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सिफ्त बयान की उस सिफ्त में ये है कि कहीं अगर बुराई आप देख रहे हैं तो ये बुराई तो है ही, एक दूसरे को ईजा पहुंचाने के लिए जो काम किए जाते हैं वो बुराई तो है ही। तो मेरे और ऊपर आपके ऊपर लाजिम है कि हम इस बुराई को रोकें, और हजार सारी बुराइयां, बहुत सारी बुराइयां आप भी देख रहे होंगे, तो उसको देखें। हमारे शहर में पिछले रमज़ान में क्या हुआ था कि सारे होटल खुल रहे थे। मैंने एक एक होटल पर जा करके उनसे कहा, अल्लाह के बंदो आज आप बाज नहीं आए, रमज़ान के महीने में होटल खोल के रखे हैं आपने, तो फिर कब बाज आएंगे यार, ये तो गुनाह है। तो उन्होंने कहा पहली बार हमने ये बात सुनी है आपसे कि आप हमारे होटलों पर आएँ और कोई कहने नहीं आया, हालांकि ये मदरसा है, ये मस्जिद है, ये ईदगाह है, सारे के सारे टोपी दाढ़ी वाले। तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें तारीफ की है वो सिफ्त हमें टटोलती रहनी चाहिए कि हमारे अंदर वो सिफ्त मर तो नहीं, कि हमारा तो मामला मर गया, कहते नहीं है। तो बुराइयों से रोकना, अगर कोई आज मेरा भाई बुराई कर रहा है तो उसे रोकिए, बताइए आपने वो रास्ता देखा है। और दूसरा ये कि नेकी का हुक्म करना। तो हमारे यहाँ बड़ा काम हो रहा है, चल रहा है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम हो रहा है, चल रहा है। लोग सिर्फ नेकी की बात करते हैं, सिर्फ उससे नेक कि इतनी रकात पढ़ोगे तो इतना सवाब मिलेगा, इतनी तस्बीह पढ़ोगे तो इतना अजर मिलेगा, और इतने करोड़, इतने लाख, ये लोग लगे हुए हैं, उनको कोई रास्ता किसी ने दिया है। हालांकि होता तो होना तो ये चाहिए, और होता ये है कि अगर आपकी दाल में या आपके चावलों में जब पकाने से पहले हमारी माएँ बहनें बीनती हैं, साफ करती हैं, तो उसमें से क्या निकालती हैं? कंकड़ ही निकालती है ना, यानी बुराई, दाल तो नहीं निकालती। हमारे यहाँ का माहौल उल्टा हो गया कि हम उसमें से दाल निकाल रहे हैं, सिर्फ कंकड़ बचेंगे। तो ये तरीक़ा नामुनासिब है। लोगों को सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं, ये सिर्फ नमाज में आइए, कैसे भी आप आ जाइए, बस आ जाइए नमाज में। भाई नमाज में आने के लिए आपको तहरत भी ज़रूरी है, आपको गुस्ल के फ़राज भी ज़रूरी हैं, आपको वज़ू के फ़राज भी ज़रूरी हैं। आप जो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब नोशी, तो कहते हैं शराब पीते हैं, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, शराब उसमें। तो नेकी का हुक्म, बुराइयों का, नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, ये अमर बिल मारूफ के दो तरीक़े हैं, और दोनों एक साथ होंगे। ये नहीं कि सिर्फ नेकी का हुक्म दे दिया और नमाज पढ़ के बाहर आकर के वो जितनी ही मक्कारी कर रहा था उससे ज़्यादा मक्कारियाँ कर रहा है, जितनी परेशानी, जितनी तकलीफ लोगों को पहले देता था उससे ज़्यादा देने लगा है, बस सर पे टोपी लगी, बच गया। और आखिरी सिफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुमिनून बिल्लाह, ये सबसे बड़ी सिफ्त है। उनके अंदर ये सिफ्त पाई जाएगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मखलूक को पैदा किया उसमें हम और आप हैं, तुमिनून बिल्लाह, और वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। तो जिस इंसान के अंदर, जो भी शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता होगा, वो इन चारों पांचों सिफ्तों में अव्वल दर्जा मतलब पाएगा इनको, मतलब चारों सिफ्तों को अदा करने का, फॉलो करने का उसके अंदर इतना बड़ा जज्बा पाया जाएगा कि वो बस इंशाल्लाह, क्योंकि उसे अल्लाह से डर होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलकर। तो मैं, मेरे भाइयों अजीज़ हो, मैं अभी कल कुछ दिन पहले एक मुर्गे की दुकान पर खड़ा था, मैंने मुर्गा लिया, गोश्त लिया, वो मुर्गे यूँ काट रहा है और फेंक रहा है, काट रहा है और